नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 34वीं पुण्यतिथि मनाई। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 34वीं पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने चौधरी चरण सिंह जी के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया और उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, सचिन अग्रवाल कोषाध्यक्ष, अलीम सिद्दीकी महानगर अध्यक्ष, युवा नेता संदीप पाल, जिया चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कुख्यात किसान नेता, स्वतंत्रता सेनानी, महान चिंतक और शास्त्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन वर्ष 1987 में उनका देहावसान हुआ था। जीवन पर्यंत वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। एक अच्छे प्रशासक के रूप में, एक अच्छे देशभक्त के रूप में, गांधीवादी नेता के रूप में किसानों के लिए उन्होंने जमींदारा खात्मा चकबंदी एक्ट बना करके बहुत बुनियादी काम किए। जीवन पर्यंत वो गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे। ऐसे महान नेता, राष्ट्रभक्त, सांप्रदायिक सौहार्द के पुरोधा चौधरी चरण सिंह को समाजवादी पार्टी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हमारे संरक्षक मुलायम सिंह जी उनके पुत्रवत थे और मुलायम सिंह जी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी चौधरी साहब के बताए रास्ते पर चलते हैं। पूरी समाजवादी पार्टी चौधरी साहब के बताए रास्ते पर चलती है, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। मुजफ्फरनगर के वार्ड 10 से जिला पंचायत सदस्य श्री भगवान शर्मा ने कोरोना संक्रमण रोकने को शाहबुद्दीनपुर रोड पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया। जनपद में लगातार कोरोना संक्रमण फैलने से हो रही मौतों के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर जनप्रतिनिधि भी पीड़ितों की सेवा में जुटे हैं। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य पंडित श्री भगवान शर्मा ने वार्ड 10 में आने वाले गाँव शाहबुद्दीनपुर में सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया। गाँव शाहबुद्दीनपुर व वार्ड 10 में आने वाले मोहल्ला रामपुरी एकता विहार में अब तक कोरोना संक्रमण से दर्जनों मौतें हो चुकी हैं और अभी भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के साथ लोगों में भय बना हुआ है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिला पंचायत सदस्य पंडित श्री भगवान शर्मा ने सैनिटाइज मशीन के द्वारा सैनिटाइज का कार्य कराया। गाँव के विभिन्न गलियों और मोहल्लों को सैनिटाइज कराया गया। कोरोना महामारी में देश में संकट आया है, इसके विषय में हम सबको ही मिलकर इसे लड़ना है और इसे जीतना है। जो भी सैनिटाइजर, मास्क वितरित कार्यक्रम हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ये सब सोचें कि इसे उसका रहना चाहिए। महामारी बहुत खतरनाक है और मैं चाहता हूँ भगवान इस बीमारी कोई ना फंसे। जो देख रहा हूँ भाजपा सब कार्यकर्ता इसी काम में आज लगे हुए हैं, रात दिन सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, जनता जागरूक कर रहे हैं। और कहना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 10 में जो ऐसा है परिवार हैं जिनके लोग बीमार हुए हैं या हताहत हुए हैं, मैं उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ जो असहाय हैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, उनकी हेल्प कर भी रहा हूँ और मुझे संपर्क करेंगे तो उनकी हेल्प भी करेंगे और सरकार से सरकार से भी उनका हेल्प कराएंगे। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड में कोविड-19 से बचाव और नियंत्रण हेतु तथा लाभार्थी परक योजनाओं के संबंध में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ संवाद किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड में कोविड-19 से बचाव और नियंत्रण तथा लाभार्थी परक योजनाओं के संबंध में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ संवाद किया गया। उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को कोविड-19 से बचाव और नियंत्रण हेतु साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग छिड़काव, फॉगिंग कार्य कराने, ग्राम पंचायत की निगरानी समिति के अध्यक्ष होने के फलस्वरूप निगरानी समिति को सक्रिय कर डोर टू डोर सर्वे कराने, बाहर से आए व्यक्तियों के संबंध में तत्काल जानकारी एकत्र कर जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम को अवगत कराने के साथ साथ पात्र व्यक्तियों को राशन वितरण कराने के संबंध में अवगत कराते हुए प्रत्येक गाँव को कोरोना मुक्त किए जाने का आह्वान किया। जिलाधिकारी द्वारा ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए हैंडपंपों की मरम्मत और रिबोर्ड का कार्य भी प्राथमिकता
प्राथमिकता पर कराए जाने तथा वर्षा ऋतु से पूर्व तालाबों की साफ सफाई भी अवश्य कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे कि वर्षा में जल भराव की स्थिति न हो। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत में पूर्व में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अच्छा कार्य किया गया, उसी प्रकार सब सेंटरों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य कराए जाए। साथ ही उक्त कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित लाभार्थी परक कार्यक्रम के अंतर्गत नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया कि सभी अपने ग्रामों का आदर्श गांव बनाएं। हो गया होगा या अभी चल रहा होगा, है ना वीडियो संख्या। तो डिजिटल सिग्नेचर जितना जल्दी बन जाएगा, फिर आपका खाता पुराना खाता में ही है, इस बार नया खाता नहीं खुलना है, तो उसी को आपको कंटिन्यू करना है। ओपनिंग बैलेंस वगैरह देख लीजिएगा पहले वाले, क्योंकि जो भी प्रदान और जो भी काम किए हैं वो सब पेंडेंसी एक बार देख लीजिएगा कितना आगे का पैसा है, क्योंकि अभी भी आया हुआ है पैसा, काफी काम है गांव में करने के लिए। अगर मन लगा के करेंगे तो 3 महीने में हर गांव अच्छा हो सकता है, या 1 साल अगर कुछ का जो बिल्कुल। वैसे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में ऐसे खराब स्थिति सहारनपुर के देवबंद में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक बीडीसी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को प्रभावित करने को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। शुक्रवार को सहारनपुर के देवबंद कोतवाली क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी अखाड़ा बन गया। क्षेत्र के गाँव गुनारसी के बीडीसी मोहम्मद शौकीन का आरोप है कि वह दोपहर 1 बजे अपने घर पर बैठा हुआ था। इसी दौरान वहाँ अपने समर्थकों के साथ पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह राणा के पुत्र कार्तिक राणा ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए अपनी गाड़ी में जबरन बैठाने का प्रयास किया। शौकीन का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिसमें उसके सर पर गहरी चोटें आई हैं। बीडीसी सदस्य के साथ जैसे ही मारपीट की जानकारी बसपा के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी तसव्वुर आलम को लगी, तो वह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ घायल बीडीसी को लेकर कोतवाली पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। इसी दौरान वहां अपने समर्थकों के साथ पहुंचे कार्तिक राणा ने बसपा प्रत्याशी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को प्रभावित कर सत्ता पक्ष के इशारे पर चुनाव को बिगाड़ने का आरोप लगाया। देखिए मामला ये हुआ, हम लोग एक आदमी से बैठ के बात कर रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, ये नंबरदार जी हैं और तंजीम खान साहब उनके यहाँ बैठे हुए थे हम लोग। तो एकदम से लगभग 100 लोगों ने आकर इनकी जगह पे वहाँ पे हमला करा, तोड़ फोड़ करी, लूटपाट करी, इनके उससे 50,000 रुपये की चोरी करी। और ये एक मामला एक साजिश करी जा रही है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे प्रमुखी का चुनाव चल रहा है, वह लोग हार रहे हैं और पूरा अंदाज़ा है, उनकी एक आखिरी कोशिश है कि किसी तरह करके मामले को सांप्रदायिक बना जाए, झगड़ा करा जाए। उसी कोशिश में ये सारा का सारा ये पूरा प्रकरण हुआ है। और कहीं ना कहीं उन लोगों का कहना ये भी है कि भाई गलती हमारी है। उसका मैं आपको प्रमाण एक वीडियो के माध्यम से आपको अभी दूंगा, जिसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि असली बात क्या हुई। एक दरोगा जी बैठ के बयान ले रहे थे, एक बीडीसी हमारे शौकीन, इतने में आके 100 लोगों ने आके हमला करा। उस बयान में उन्होंने अपने आप ये कहा कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आया, उनकी मोटरसाइकिल भी वहीं पे खड़ी है, अपनी मर्जी से वे वहाँ पे आए और उनके बाइक से चोट लगी। उन्होंने उस बयान में ये भी कहा है दरोगा जी के पास भी है और हमारे पास भी वीडियो में पूरा का पूरा बयान दर्ज है। और जब वे 100 लोग आके उन्होंने हमला करा, वो भी पूरी वीडियो हमारे पे पूरे प्रमाण के साथ दर्ज है। और ये सत्ताधारी पार्टी की एक साजिश है ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में हमें, चूँकि विपक्ष हैं, हमें हराने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है, जिसमें कुछ लोग हमारे भी पार्टी के कुछ लोग शामिल हैं उसमें। अब क्या चाहते हैं सर? कुछ नहीं, हमारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लूटपाट का हमले का 452 में इनके मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनके साथ लूटपाट हुई, बदतमीज हुई, धक्का मुक्की हुई और थाने में जैसे इनके पीछे एक आदमी हथियार लेके पीछे भागा, जिनकी जगह पे वो झगड़ा हुआ था। तो हम लोग तो न्याय लेने आए हैं और अगर हम लोग गलत होते तो हम थाने में ना आते। मामला यह है भाई साहब कि एक वोटर है शौकीन नाम का, गुनारसी गांव का जी। वो वोटर जो है इन्होंने 11 दिन पहले उठा के बंद कर लिया था, 11-12 दिन पहले। जी जी, किसने उठाया था ये? कार्तिक राणा ने। अच्छा। कार्तिक राणा ने उठा के बंद कर लिया, उसको छोड़ा
वो अपने घर पे रुक गया। मेरी उसकी मुलाकात पहले भी थी, बाद में भी हुई। जी उसने कहा जी मैं वोट आपको ही देना चाहता हूँ, जबरदस्ती मुझे उठा के ले गए थे। जी जी अब रात वो मेरे पास से गया था, रात से दबाव बन रहा था उस पर। आज लगभग 1 बजे करीब कार्तिक राणा अपने लगभग 15-20 आदमियों को लेके उसके घर पे पहुंचा। उसको उसके घर से उठा के अपने होटल ला के उसको पीटने के बाद फहीम नंबरदार के कांटे पे लबगरी में लेके गया। लबगरी गांव में कांटा है, और वहां पे बंधक बना के जी जी रोक लिया। मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पे पहुंची, बंधक को छुड़ा के पुलिस थाने में ले गई। तो हम भी उसके साथ आए। उसके साथ मारपीट बहुत की है, उसका सर फटा हुआ है, धारदार हथियारों से उसके ऊपर प्रहार किए गए हैं। जी अभी भी वो थाने में ही है, डॉक्टरी रिपोर्ट के लिए और रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हैं। उसमें मदद मिल जाए प्रशासन की तो धन्यवाद। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में पुलिस ने शराब की दुकानों का जायजा लिया। अलीगढ़ में शराब से 8 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। पुलिस के अभियान से शरारती तत्वों में हड़कंप मच गया। वहीं अधिकारियों ने मिलावटी शराब के कारोबार में संलिप्त पाए जाने वालों पर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने अवैध शराब विक्रेताओं और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। शुक्रवार को एसएसपी के आदेश पर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी और एसएसआई देवेंद्र यादव ने मीरापुर में अभियान चलाया। इस दौरान कैंटीन और शराब की दुकानों से लगी दुकानों में भी चेकिंग की गई। साथ ही वहां पर मौजूद संदिग्धों की तलाशी ली गई। पुलिस के अभियान से शरारती तत्वों में हड़कंप मच गया। मीरापुर में शराब की दुकानों पर चेकिंग के साथ शराब की दुकानों और ठेकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र के गांव कवाल निवासी युवती को उसके विवाहित प्रेमी ने घर से अगवा किया और अपने बेटे के साथ मिलकर गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। बाद में शव को बोरे में भरकर सिखेड़ा गंग नहर में फेंक दिया गया। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपी की जानकारी के आधार पर गंग नहर में शव को गोताखोरों से तलाश करवाया गया। गंग नहर में अभी तक शव नहीं मिला है। एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी कोरोना पॉजिटिव था, इसलिए उसको जेल भेज दिया गया है। आरोपी के पुत्र को तलाश किया जा रहा है। आरोपी के पुत्र के पकड़े जाने पर हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। जानसर थाना क्षेत्र के गांव कवाल निवासी नफीस पेड़ काटने का काम करता है। इस काम में गांव काट का निवासी शादीशुदा तैमूर पुत्र अकबर उसका साझेदार था, जिसका नफीस के घर भी लगातार आना जाना था। इसी दौरान तैमूर का नफीस की बेटी तबस्सुम से प्रेम प्रसंग हो गया। करीब 6 साल से दोनों के अवैध संबंध चल रहे थे, जिसकी जानकारी होने के बाद नफीस ने अपने घर पर उसका आना जाना बंद कर दिया। इस संबंध में कई बार दोनों पक्षों के बीच बैठकें भी हुई। नफीस ने 27 मई को जानसर कोतवाली के साथ ही आईजी मेरठ रेंज और एसएसपी को पत्र भेजकर बताया कि उसकी बेटी तबस्सुम को तैमूर 23 मई की रात के समय अपने 2 साथियों के साथ घर में घुसकर अपहरण कर ले गया। मामले में थाना पुलिस ने तैमूर के खिलाफ युवती के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि 27 मई को नामजद आरोपी तैमूर मुजफ्फरनगर के कोरोना का टेस्ट करवा रहा था। उसी वक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। आरोपी तैमूर से सख्ती से पूछताछ की गई तो पूछताछ में चौंका देने वाला खुलासा हुआ। तैमूर प्रेमिका तबस्सुम को उसके घर से लेकर अपने घर ले गया। एसपी देहात ने बताया कि तैमूर और उसके पुत्र ने मिलकर तबस्सुम की गला रेत कर हत्या कर दी और शव को एक बोरे में भरकर सिकेड़ा गंग नहर में फेंक दिया गया। जी वो मेरा नाम सरफराज है, मेरे भाई की लड़की है, मेरी लड़की है भतीजी, उनका नाम है तबस्सुम। जो तैमूर का आना जाना था, इनका पार्टनर का साथ ज़्यादा चलता था, मगर उसे भगा सका कर उसको 23 की रात को ले गया, 2 के या 1.5 के लपेट में ले गया। इसको भाई को नशा दे के इसको तो कोई पता नहीं चला, मगर हमें जब पता लगा है तो तैमूर का पता लगा है शाम के टाइम, मगर उसमें से हमने देखा तो 80,000 रुपये भी गए थे सर, 2 तोला सोना भी गए था। यो तो जिसको तो मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है मेरे घर में। 80,000 रुपये ले गया। हमने इत्तला करी फ़ोन की, वो ठहरी थी यहाँ पे चौकी में, चौकी वो है क्या नाम है उनका, चौधरी के नाम से बोलते हैं दौरा। उन्होंने मांगे हैं 6,000 रुपये दे दो, तुम्हारी लड़की बरामद कर देंगे, मगर 6,000 रुपये देने के बाद कुछ नहीं दिखाया। रिश्वत खाली उन्होंने भी, किसी से पैसे मिल गए होंगे तैमूर से। तैमूर ने कबूल कर लिया, कहने लगा मैंने मारी है, गला काट के। उसे गला काटने के बाद उसको कपड़े में बांध के लपेट के कट्टे में डाल उल के ईंटें वगैरह बतलाई हुई तैमूर ने बताई है, मैंने नहर में डाली है।
उसके बाद पुलिस उसको बता के चली गई। मुजफ्फरनगर के जानसठ विकासखंड परिसर में एडीएम ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में और बीडीओ संत प्रकाश की मौजूदगी में क्षेत्र के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की पहली बैठक में टीकाकरण पर जोर दिया गया। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की पहली बैठक में कोरोना से निपटने के और प्रत्येक ग्राम पंचायत में विभिन्न व्यवस्थाओं संबंधी समितियों के गठन पर विचार किया गया। शासन से मिले आदेश पर विकासखंड जानसठ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधानों को 25 मई को वर्चुअली रूप से शपथ ग्रहण कराई गई थी, जिसके बाद प्रधानों की पहली बैठक को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने शनिवार को आयोजित करा दी गई। इसमें खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव मौजूद रहे। पहली बैठक में कोरोना संकट काल में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए मंथन किया गया। एसडीएम और बीडीओ संत प्रकाश ने कहा कि सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अपनी ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कराएंगे, साथ ही साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान देंगे। ये जो हमारे नवनिर्वाचित प्रधान है, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले शपथ ग्रहण की, उनका एक काइंड ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। ये कई प्रधान पहली बार चुने गए हैं, उन्हें अपने क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उनके अभी कर्तव्य हैं, उनसे एक रूबरू कराने के लिए, सारे कर्मियों से रूबरू कराने के लिए, और अभी वर्तमान में कोविड से उनको किस तरह काम करना है, इसके बारे में एक ब्रीफिंग थी, ताकि गाँव में जो संक्रमण है उसको नियंत्रित किया जा सके और लोगों को टीकाकरण आदि के लिए प्रेरित किया जा सके। कार्यक्रम रखा गया है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। जो माननीय नवनिर्वाचित प्रधान हैं, उनको जो हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में जानकारी देना है कि आपको किस तरह से कार्य करना है, क्योंकि इससे पहले ग्राम पंचायतों में समितियाँ गठित हो गई, उनकी प्रथम बैठक हो गई, और खासकर इनको कोविड-19 के बारे में गाँव की कैसे साफ सफाई होगी, फॉगिंग है, सैनिटाइजिंग है, इसके बारे में उनको जानकारी दी गई है और बताया गया है कि अपने गाँव में सबसे पहले कोविड को कम करें, और कम करने के साथ ही जब हमारी गांव की जनता ठीक होगी तभी हम जो है उनके ऊपर या उनको लाभान्वित करने के लिए कार्यक्रम चला पाएंगे। ये जानकारी मुख्य प्रधान को दी गई। ठीक है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।